मसीह यीशु के जलाली कुव्वत और कुदरत वाले नाम में आप सबों को सलाम। आज एक बार फिर से मैं खुदा के जिंदा कलाम को लेकर आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर पतरस जॉन आज आप लोगों से खुदा के कलाम की चंद खूबसूरत बातों को शेयर करूँगा। इन सब बातों से हम मिलकर खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल करेंगे और फैज़ याब होंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल का लिखा गया अंजील बयान और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आया मुकस्सा से लेकर 21वीं आया मुकस्सा तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में एक बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा, अपनी कोठरियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आज इस मतन में से अगर हम पहली आयत को देखें तो वहां पर एक शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर वो खुदावंद यीशु मसीह से एक बात कहता है कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का वो हिस्सा, मेरा हिस्सा मुझे दे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस शख्स पर गौर करता है और उसकी हवस भरी लालची आंखों पर निगाह करता है और खुदावंद यीशु मसीह उससे मलामत करके कहता है कि मियाँ, मुझे किसने तुम्हारा मुंसिफ और तुम्हारा बांटने वाला मुकर्रर किया है? और फिर खुदावंद यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि किसी की जिंदगी किसी के माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। अगर उसके पास बहुत सारा मालो ज़र है, मालो दौलत है, तो ये नहीं कि उसके पास उसके मालो दौलत की तरह उसकी जिंदगी भी बहुत बड़ी है, उसकी जिंदगी के अयाम भी बहुत ज्यादा है। ये जो सोशलिस्ट भाई है, ये जो मिरास को तकसीम करवाने वाला भाई है, वो यीशु मसीह की आमद के मकसद को समझ ना सका। यहां पर यीशु मसीह जो है वो गुनाहों से निजात देने के लिए आया था। वो वक्त आता है जब वो मुंसिफ और बांटने वाले की हैसियत से आएगा, क्योंकि वो अपने लोगों का इंसाफ करेगा और हर एक को उसके काम के मुताबिक बदला देगा। यहां पर मेरे अजीजों, ये शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी का तलबगार हो सकता था। यहां पर ये शख्स जो है हमेशा की जिंदगी का तलबगार हो सकता था। यहां पर ये शख्स जो है वो अब्दी जिंदगी में, अब्दी बादशाही में शमूलियत के लिए खुदावंद से दरख्वास्त कर सकता था। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील इस शख्स से बयान की। आए उस तमसील पर गौर करते हुए उस तमसील में जिस शख्सियत का जिक्र किया गया है, एक दौलतमंद शख्स, उसकी जिंदगी के चंद पहलुओं पर गौर करते हैं और उसके जिंदगी के चंद पहलुओं से हम अपनी जिंदगी के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। इस शख्स पर निगाह करें तो हमें मालूम होता है कि वो दौलतमंद शख्स हमें नजर आता है और ये शख्स जो है वो दौलतमंद है और दुनियावी इज़्ज़ो-वक़ार के लिहाज से आला हसीयत का मालिक नजर आता है। और वो एक जमींदार शख्स जो है वो था, क्योंकि तमसील से पता चलता है कि जमीन उसकी मलकियत है और वो अपनी मर्जी से कोठरियों को ढा सकता है और अपनी कोठरियों को बना सकता है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि जिंदगी में
सरफराजी के अयाम जो होते हैं वो आप सबों के लिए, हम सबों के लिए एक बहुत बड़े इम्तहान होता है। सरफराजी के अयाम में हमने अपनी जिंदगी में अपने खुदा को याद रखना है। सरफराजी के अयाम में हमने खुदावंद को दर्जा देना है अपनी जिंदगी में और भूलना नहीं है। इन अयाम में हमें ज्यादा दुआ की जरूरत होती है। मेरे दोस्त, यहां पर हम इस शख्स की एक मौजूदा मुश्किल पर नजर करते हैं। वो अपने दिल में सोचता है और कहने लगा कि मैं क्या करूं, लेकिन उसके दिल के ख्यालात जो है वो हमारे अजीम खुदावंद से बिल्कुल छुपे ना थे। जब उसने अपने खेतों की तरफ निगाह की और पड़ी फसल को देखा और पड़ी फसल का जायजा लिया, तो गालबन वो रात का वक्त था और वो आराम कर रहा था। वफर मिकदार में अजनास का तस्वर उसके जहन में है और खुशकिस्मती का सैलाब उसके दिल में मौजजन है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो उस नुकसान से बेखबर था, वो उस बहरान से बेखबर था जो उसकी जिंदगी में आने को था। लेकिन वो जो कुछ करता है वो उसके दायमी करदार के तल्लक का बायस होगा। इसलिए हमें भी मुहतात रहने की जरूरत है। आगे उसकी जिंदगी में एक तयशुदा मकसद पर हम देखते हैं। उसकी जिंदगी में जो उसके ख्यालात, उसके तसव्वुरात से हमें पता चलता है और मालूम होता है, वो उसकी जिंदगी में एक तयशुदा मकसद पर हम निगाह करते हैं। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी इन कोठरियों को ढाकर इनसे बड़ी बनाऊंगा। अब मेरे जो सांचा तैयार कर लिया गया, वो तराजू में तोला गया और कम निकला। उसने खुदावंद को अपने मंसूबों में कोई मकाम नहीं दिया और ना ही उसकी नेकी को तस्लीम किया। उसने तमाम ख्यालों में खुदावंद के लिए कोई जगह ना रखी। उसने बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया, जैसे कोई भी फानी मंसूबा साज उसकी दी हुई नेमतों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। जब हम ये कहते हैं कि मैं ये करूंगा, तो मेरे चीजों हम अरादतन खुदा को अपनी जिंदगियों से खारिज करते हैं। मैं ये करूंगा कहने से तो हम अपनी खुदी का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी बजाय हम ये करें कि हम खुदा को अपनी जिंदगियों में शामिल हाल करें, हम उसकी नेकी को अपनी जिंदगी में तस्लीम करें, हम अपने ख्यालों में, अपने इरादों में उसको वेलकम करें और उससे मदद तब मांगे और उसको कहे कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं अपने जोरे बाजू पर जो तूने मुझे अता किए और जिनसे मैंने ये सारी चीजें जो है वो हासिल की हैं। ये बरकत, ये वाफर मिकदार, ये मेरी कोठड़ियां जो खजाने से भरी हुई हैं, ये मेरी कोठड़ियां जो तेरी नेमतों से लबरेज हैं, ये सारा कुछ तेरे दिए हुए की बदौलत है। ये सारा कुछ तेरी ही कुव्वत और तेरी ही कुदरत और तेरी ही हिकमत की बदौलत है जो तूने मुझे अता की है। और आगे बढ़ते हुए मेरे अज़ीज़ों, हम उसकी खुद सताई पर भी हम निगाह करते हैं। वो अपने आप से कहता है कि ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल है, चैन कर, खा पी और खुश रह। इस दौलतमंद गरीब की जिंदगी जो है वो कुली तौर पर अपने आराम, अपनी खुशी तक महदूद है। अपने आप में मगन जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए खोई हुई जिंदगी होती है। और मेरे अज़ीज़ों, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों से शेयर करना। एक नोट नजर के सामने से गुजरा और उसके पीछे लिखा हुआ था, ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। लेकिन जब मैंने उस नोट को देखा तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि ये नोट जो है, ये रुपया जो है, ये पैसा जो है, जिस शख्स का बेहतरीन दोस्त था वो उससे जुदा हो गया है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को अपना बेहतरीन दोस्त समझे, यीशु मसीह को अपना बेहतरीन दोस्त जाने, तो यकीनन हम अपनी जिंदगियों में उन तमाम सहूलियात से फैज़याब हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का ला तब्दील यीशु दोस्त है, उन्हें कभी ऐसी मायूसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वो अपनी जिंदगी में आराम, खुराक, माल से महजूज होते हैं और खुदावंद उनको और ज्यादा बरकत से मालामाल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक खौफनाक मंजर इसकी जिंदगी में देखते हैं कि खुदा उससे कहता है कि ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। अपने ही इत्मीनान के अंदर जो है वो उन सारी बातों को जो है वो बयान करके अपनी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत
मंजर जो है वो घड़े हुए हैं, एक मंजर बनाए हुए हैं, लेकिन खुदावंद ने उससे बयान किया कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। मेरे अजीजों, खुदावंद जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, वो उसके उन सारे मंसूबों को देख रहा है। इसके तमाम मंसूबे जो है वो लालच की बिना पर है। और मेरे अजीजों, याद रखिएगा, खुदा कलाम फरमाता है कि लालच जो है वो इंसान को खुदा की नजर में बेवकूफ ठहराता है। सो मेरे अजीजों, अतला की खुदाबंदी हमारे लिए ये है, और हमारे लिए यहाँ पर जो सबक मिलता है वो ये है कि हम देखते हैं, कलाम फरमाता है कि ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदावंद के नजदीक दौलतमंद नहीं। सिर्फ अपनी जात के लिए जीना नादानी है और हमाकत है। खुदा की नजर में दौलतमंद वो शख्स हो सकता है जो खुदा के फजल और जलाल की दौलत को हासिल करना चाहता है। इस दुनिया की दौलत की खातिर आसमानी और अब्दी खजानों के अपने हकूक ना बेचे। याद रखें, दौलतमंद वो है जो खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों की आरजू रखते हैं। अगर आप आसमानी और अब्दी खजानों के मुतलाशी हैं और उनको हासिल करना चाहते हैं, तो ये दुनियावी चीजें जो हैं वो दुनियावी बरकत आप सबों के सामने कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, और खुदावंद आपको अपने फजल और जलाल की दौलत से मालामाल करे, और आप उसके अब्दी खजानों में जो है वो दौलतमंद नजर आए, और आप अपनी जिंदगियों में, इस दुनिया में रहते हुए, खुदावंद को अपनी जिंदगियों में पहला दर्जा दें। जब आपकी जिंदगियां जो है वो खुदावंद की बरकत से मालामाल होती हैं, जब आपको की कोठरियां भरी होती हैं, तो आप खुदावंद के हुजूर आकर शुक्रगुजारी करें। अपने जोरे बाजू पर नहीं, आप खुदावंद की हुजूर में आकर उससे मदद और रहनुमाई तलब करें। उसके कलाम के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगियां बसर करें। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबों के साथ हो। आमीन।